भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको संतान सप्तमी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संतान सप्तमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको निरंतर प्राप्त होता रहे और आपकी संतान तथा आपका पूरा परिवार उन्नति करे, प्रगति करे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का महापर्व मनाया जाता है। इसे संतान साते भी कहा जाता है तथा मुक्ताभरण सप्तमी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसके अलावा विवस्वान सप्तमी के रूप में भी इसे माना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान लंबी आयु वाली होती है तथा संतान की उन्नति एवं प्रगति होती है। और यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक योग नहीं बन पाया है तो आपको संतान सप्तमी का व्रत तथा पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके घर में संतान प्राप्ति का उत्तम अवसर प्राप्त हो सकेगा और आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। नन्हे मुन्ने बालक का आगमन आपके घर में अवश्य ही होगा। तो यदि आप अपनी संतान की लंबी आयु चाहते हैं, संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, तो आपको संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। और संतान सप्तमी का जो व्रत होता है वह विशेष करके संतान के लिए ही होता है, यानी संतान की समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो इस व्रत को संतानवती माताओं को तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिनकी संतान नहीं है उनको भी करना चाहिए, जिससे संतान प्राप्ति का अवसर उनको प्राप्त होगा और अगले जन्म में भी उनकी संतान उत्तम होगी, उन्नति करेगी, प्रगति करेगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार संतान सप्तमी तिथि का आरंभ 2 सितंबर 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:51 से हो जाएगा और संतान सप्तमी तिथि का जो समापन होगा 3 सितंबर 2022 को दोपहर 12:28 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 2 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:51 से सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि 3 सितंबर 2022 शनिवार के दिन दोपहर 12:28 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि संतान सप्तमी का महापर्व मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी में ही किया जाता है। मध्याह्न काल का इसमें विशेष महत्व है। वैसे तो प्रातः और सायंकाल भी पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी हो उसी दिन संतान सप्तमी का पूजन करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत उसी दिन रखना चाहिए। तो इस बार संतान सप्तमी का जो व्रत होगा वो 2 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन होगा, लेकिन कतिपय पंचांगों में 3 सितंबर 2022 शनिवार को भी संतान सप्तमी का पर्व बताया गया है। तो अगर आप हमारे मत के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 2 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन ही संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 2 सितंबर 2022 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। सुबह शाम भी संतान सप्तमी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन संतान सप्तमी हमेशा मध्याह्न व्यापिनी ही मानी जाती है। इसलिए मध्याह्न व्यापिनी संतान सप्तमी जो सर्वोत्तम रहेगी वो 2 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं, बहनों तथा भक्तजनों को संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए और इसी दिन व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है और इस दिन सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए। सिर धोकर स्नान करने से ही पूर्णतः पवित्रता मानी जाती है। यदि आप बिना सिर धोए स्नान करेंगे तो वो अधूरा स्नान माना जाएगा। इसलिए सिर धोकर के आपको स्नान करना चाहिए तथा इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, लाल कपड़े पहन सकते हैं या फिर अन्य शुद्ध और सात्विक वस्त्र आपको धारण करना चाहिए।
और संतानवती माताओं बहनों को सभी प्रकार के श्रृंगार धारण करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए और प्रयास करें कि 16 श्रृंगार धारण करके ही आप इस व्रत का पालन करें। पांव में मेहंदियां लगाएं, महावर लगाएं, बिछियां पहने और यदि आपका विवाह संपन्न हो गया है तो आपको मंगलसूत्र धारण करना चाहिए, मांग में सिंदूर भी लगाना चाहिए, मस्तक के ऊपर टीकी लगाना चाहिए। काली टीकी छोड़ करके अन्य कोई भी रंग की टीकी आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको सभी प्रकार के आभूषण इत्यादि भी धारण करना चाहिए तथा इस दिन भगवान शंकर तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि संतान सप्तमी के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, इनका अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी साधु संत, याचक, भिखारी या मांगने वाले आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी तरह आपको संतान सप्तमी के दिन किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यानी सभी को प्रसन्न रखना चाहिए। और संतान सप्तमी के दिन आपको जो संतान सप्तमी में भोजन तैयार किया जाता है, वैसे तो इसमें 7 पूड़ियां का विधान है, उन्हीं का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। और इस दिन ध्यान रखें कि आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए तथा संतान सप्तमी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए या कटवाना भी नहीं चाहिए। साथ ही संतान सप्तमी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन पति पत्नी को, विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा संतान सप्तमी के दिन आपको सभी की जो है प्रसन्नता के लिए और भगवान भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान की मंगल कामना के लिए, संतान की कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव तथा माता पार्वती के सामने बैठ करके सबसे पहले उनको प्रणाम करें और हाथ में जल, सुपारी, अक्षत यानी चावल और कुछ पैसे लेकर के आपको संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो संस्कृत में भी संकल्प धारण किया जाता है, यदि आप नहीं बोल सकते हैं तो आप केवल हिंदी में इतना बोल लीजिएगा। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करने के बाद आप कहिएगा कि मैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी संतान सप्तमी का व्रत करने जा रहा हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है और अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो प्रभु के सामने आप निवेदन के रूप में उच्चारित कर दीजिएगा और संकल्प भगवान शिव जी तथा माता पार्वती के सामने आपको छोड़ देना चाहिए। यदि आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है या फिर संतान की उन्नति या प्रगति की इच्छा है, संतान की लंबी आयु चाहते हैं, तो वो सभी बातें आपको संकल्प के रूप में उच्चारित करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। और यदि कोई भी कामना आपके मन में नहीं है तो आप केवल भगवान से कहिएगा कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप भगवान के सामने संकल्प अर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, हमारे संतान सप्तमी व्रत को आप सफल बनाने का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। संतान सप्तमी के दिन जल पी सकते हैं, इसके अलावा दूध से बनी वस्तुओं का भी आप सेवन कर सकते हैं और अपने व्रत की शुरुआत आपको शुद्धता और पवित्रता के साथ में करना चाहिए। इसके लिए वैसे तो खीर पूड़ी तैयार की जाती है और गुड़ के 7 पुए या 7 मीठी पूरी आपको तैयार कर लेना चाहिए, यानी आटे में गुड़ का पानी मिला करके और उसके माध्यम से 7
पुए या मालपुए आपको बना लेना चाहिए। शुद्ध घी के मालपुए आप तैयार कर ले या फिर शुद्ध घी की 7 मीठी पूड़ी आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसमें तेल की पूड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के घी का इसमें आप उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही यह पूजा मध्याह्न के समय आप कर सकते हैं। वैसे तो आप प्रातः काल में भी कर सकते हैं या फिर सायंकाल के समय भी कर सकते हैं, यानी प्रातः 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में भी आप पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो दोपहर 12 से 3 के मध्य भी पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप शाम को चाहें तो शाम को भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी की आपको स्थापना करना है और उसके ऊपर भगवान शंकर तथा माता पार्वती की स्थापना करनी चाहिए। उनके फोटो भी आप रख सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उनको भी आप स्थापित कर सकते हैं, या फिर शिव पार्वती की मूर्ति है तो उनकी भी आप स्थापना कर सकते हैं। मूर्ति नहीं है तो शिव पार्वती का चित्र भी आप इनमें पूजन में रख सकते हैं। तथा भगवान की सीधे हाथ की तरफ एक गेहूं अथवा चावल की ढेरी के ऊपर तांबे का लोटा रख करके उससे कलावा बांधे और उसमें आम के पत्ते रख करके एक नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। वैसे तो इसमें कलश अनिवार्य नहीं होता है, यदि आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। उसमें आम के पत्ते के साथ नारियल की स्थापना करके कलश को जो है पूर्ण रूप से स्थापित करें। दीपक आपको जलाना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक ही इसमें उपयोग करना चाहिए। यदि आप गाय के घी का दीपक लगाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और एक आरती की थाली आपको तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा और इसके अलावा चंदन और कपूर, पुष्प और ये सभी सामग्री उसमें रख लीजिएगा। पान सुपारी, लौंग, इलायची भी उसमें रख लीजिएगा। अब 7 मीठी पूड़ी या फिर मीठी जो मालपुए आपने तैयार किए हैं उनको केले के पत्ते में बांध करके उस पूजा में रखा जाता है और संतान की रक्षा तथा उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी तथा गौरी जी का पूजन आपको कर लेना चाहिए। यदि गणेश और गौरी जी की मूर्ति है तो उनका आप पूजन कर लीजिएगा। 4 बार आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है, रक्षा सूत्र कलावा चढ़ाना है, जनेऊ जोड़ा चढ़ाना है, चंदन आपको चढ़ाना है तथा चावल या अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए, पुष्प आपको चढ़ा देना चाहिए और भगवान गणेश जी को आप दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद कलश का पूजन इसी प्रकार से आपको कर लेना चाहिए और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का भी आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं 4 बार, उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, उसके बाद उनको कलावा या रक्षा सूत्र आपको चढ़ाना चाहिए, जनेऊ जोड़ा चढ़ाना चाहिए, चंदन उनको लगाना चाहिए, चावल उनको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अबीर, गुलाल और माता पार्वती के लिए हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और कुमकुम आपको अर्पित करना चाहिए तथा भगवान शिव जी और माता पार्वती के लिए यदि आप कोई वस्त्र लेकर आए हैं तो वो भी उनको अर्पित कर सकते हैं। और माता पार्वती के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, सौभाग्य की वस्तुएं भी उनको आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप उनको पुष्प और बिल्व पत्र चढ़ाएं, भगवान शंकर जी को शमी पत्र चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं या जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह भगवान को अर्पण करें और उसके बाद उनको धूप तथा दीप दिखाना चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती के सामने आपको जो आपने पूड़ी तैयार की है, मीठी पूड़ी या मालपुए जो आपने शुद्ध घी के तैयार किए हैं, उनको केले के पत्ते में लपेट करके धागे से बांध करके भगवान के सामने रख देना चाहिए। इसी के साथ दूध की अन्य मिठाइयां भी आप अर्पण कर सकते हैं, फल भी आप चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा, पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। बिल्व पत्र भोग के ऊपर रख करके जल आपको घुमा देना चाहिए और उसके बाद में आप पूजा करते समय सूत का एक डोरा जिसमें 7 गठाने लगाई जाती है और उसको भगवान के सामने रख दिया जाता है, या फिर चांदी का जो संतान सप्तमी का जो कड़ा होता है वह भगवान के सामने रख दिया जाता है। और संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करने के बाद में
कथा का श्रवण किया जाता है। और संतान सप्तमी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके और भगवान की कथा का श्रवण करने के बाद आरती उतारना चाहिए। इसके बाद आपको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने के लिए पूजन में आपने जो मीठी 7 पूड़ी चढ़ाई है या मालपुए चढ़ाए हैं, उनको खाकर आपको व्रत को खोल लेना चाहिए। यदि आपको इस दिन कोई और व्रत करना है, तो जैसे कुछ माताएं बहनें 16 सोमवार का व्रत करती है या सोमवार का व्रत करती है या अन्य कोई भी व्रत यदि इस दिन आपको है, तो उनका भी पूजन अर्चन करने के बाद जब आप शाम को एक समय भोजन करते हैं, उस समय आप 7 पूड़ी या मालपुए खा करके दोनों ही व्रत का पारणा एक साथ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। भगवान तो सभी बातों से प्रसन्न होते हैं। भगवान के बारे में कभी भी आप गलत धारणा न रखें। भगवान कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं, भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं। वो तो हमेशा भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनकी आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं तथा आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। संतान सप्तमी या संतान साते या इसे ललिता सप्तमी का व्रत भी कहा जाता है और संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण हो जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की, पुत्र की, कन्या की या अन्य संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। संतान सप्तमी का व्रत संतान के समस्त दुख और परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ में करती है। यह व्रत स्त्री और पुरुष एक साथ भी कर सकते हैं। यदि जोड़े से करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और संतान जिनके घर में नहीं हो पा रही है, उनको भी पति पत्नी को मिलकर के इस व्रत का पालन करना चाहिए। और संतान सप्तमी के दिन दोनों को ही जल्दी उठ करके और संतान की उन्नति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए संकल्प धारण कर लेना चाहिए। संतान सप्तमी का जो डोरा आपने भगवान को चढ़ाया है, उसको आपको शाम के समय अपने दाहिनी भुजा में या सीधे हाथ के ऊपर यहां पर बांध लेना चाहिए। यदि आपने चांदी का कड़ा तैयार किया है तो उसको हाथ में भी आप पहन सकते हैं। वैसे तो इस कड़े को या डोरे को 7 दिन पहनने का विधान धर्म ग्रंथों में बताया है। वैसे तो आप 1.25 महीने तक भी धारण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी संतान को भी इस डोरे को आप पहना सकते हैं। वैसे आप चाहें तो एक डोरा सूत का, कच्चे सूत का तैयार करके उसमें 7 गठान लगा करके भगवान को अर्पण करने के बाद पूजन पाठ संपन्न करने के बाद में संतान को भी आप पहना सकते हैं और संतान की माताएं भी इस डोरे को पहन सकती है। वैसे तो संतान सप्तमी की पूजन अर्चन करने के बाद जो चढ़ाई हुई सामग्री रहती है, उनको आप ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और वहां पर जो पूड़ियां यदि आपने अधिक मात्रा में रखी है तो वो प्रसाद स्वरूप अन्य भक्त जनों को भी वितरण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी आप संतान सप्तमी का प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और संतान सप्तमी के दिन आपको संतान सप्तमी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा का श्रवण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो अपने पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, किसी अन्य भक्त जनों के द्वारा या अपनी बेटी के द्वारा भी आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। तथा आपके घर में माताएं बहनें यदि मासिक धर्म की अवस्था में हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए।
और संतान सप्तमी के दिन यदि गर्भवती माताएं व्रत रखना चाहती है तो ऐसी अवस्था में उनको व्रत रखना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अच्छी प्रकार से वो फलाहार ले ले और पूजन के पश्चात वो 7 पूड़ियां या अन्य भोजन सामग्री अच्छी प्रकार से खा पीकर ही उनको व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप कोई दवाई लेते हैं या आपको कोई बीमारी है जिसके कारण आप भूखे नहीं रह सकते हैं, ऐसी अवस्था में आप प्रातः में फलाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी अन्य वस्तुएं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध और सात्विक फलाहार का सेवन भी आप कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन दवा लेने का कोई दोष नहीं होता है। और इसी के साथ में आप यदि बहुत अधिक व्रत नहीं कर सकते हैं, कठोर नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप 7 पूड़ी के अलावा अन्य भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही संतान सप्तमी की कथा सुनने के बाद में आपको ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए, जैसे आपको संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। संतान सप्तमी की कथा हम सभी भक्तों के लिए हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप संतान सप्तमी के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर व्रत कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, मालपुए का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप संतान सप्तमी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमें गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।